पीपड़ में पड़तायो एकदम दौड़े के पोछे जो के नार के रंगना भरना Minggu berapa tahun ini kerja kalau misalnya sesuatu itu lagi kalau atau yo minggu juga kami jadi malah ekstra itu jadi lagi yo minggu ekstra lagi dan जीवन बेटा बाल बच्चों के ekstra lagi अंधा मनवा बाल बच्चा ज्ञान होती सरना इसीलिए बनाया गया है कि हमारे जीवन में जो धर्मेश ने हम सभी को बनाया है, संसार को बनाया है, उसका हम अंतर्दृष्टि से कनेक्ट होकर उनसे जुड़ाव करके हम सरना में आके महसूस कर सकते हैं। सरना में आके अतिरिक्त शक्ति जो सरना माँ है उसको हम बता सकें। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों ने एक सुंदर व्यवस्था की है और उस व्यवस्था को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग पहले ऋषि मुनि लोग जंगलों में चले जाते थे और अपने अंदर जो बुराई है या अपने अंदर से धर्मेश को चाला माँ को जुड़ाव करते थे, भगवान से जुड़ाव करके वो बहुत सारे शक्तियाँ प्राप्त करते थे। पर हमारे पूर्वज बहुत महान थे जो कि गांव-गांव में सरना स्थल बनाया गया है और सरना में आके अपने अंतःकरण या अपने आप को जानने के लिए, स्वयं को एक जानने के लिए एक माध्यम है कि हम लोग पूरे 6 दिन लगातार काम करते हुए एक दिन हम माँ से, सरना माँ से, अदृश्य शक्ति से, भगवान से जुड़े और जुड़ने के बाद में स्वयं को हम जान सकते हैं कि मैं एक धर्मेश का अंश हूँ, सरना माँ का अंश हूँ। तो हमें उन्हीं से बात करना चाहिए। दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, पीड़ा हो, वो हमारे अंदर की बातों को सुनते हैं क्योंकि वो हमारे अंग है, संग है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ के धर्मेश की उपस्थिति नहीं है, हर जगह पर है। जब सरना में आने लगते हैं तो लोगों के अंदर में एक अपने आप दिव्य ज्ञान और दिव्यता आने लगती है और अपने आप को महसूस करने लगते हैं और स्वयं को जानने लगते हैं। जब स्वयं को जानने लगते हैं तो समझ रहते हैं कि दुनिया में क्या है, अच्छाई और बुराई दोनों ही चलते रहता है। इसीलिए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि स्वयं को जानते हुए हमारे अंदर में जो गुस्सा है उस गुस्सा को हम निकालने का प्रयास करेंगे और गुस्सा को हमको निकालना होगा। गुस्सा भी एक बहुत बड़ा हमारे खुद के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को जब हम निकालते हैं और जब गुस्सा को निकाल के हम बाहर कर देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुस्सा हमको निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे साथ में कोई दुख तकलीफ परेशानी या ठग ठुक जो भी किया है उन सबको हमको माफ़ करते हुए सहज ज़िंदगी और आसान ज़िंदगी जीना है। जब आसान और सहज ज़िंदगी जब जीने लगते हैं तो समझ जाते हैं कि ये हमारे प्रकृति का पुजारी और प्रकृति का धर्म और सहज और आसान तरीके से हम लोग जीते हुए एक महान और सुंदर समाज का निर्माण करते हुए खुद हम एक व्यक्ति सुंदर और आसान और सहज होता ही जाएंगे।